हो, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक होगे। एक नई वीडियो के साथ फिर आया हूँ। मैथ का टॉपिक है और नल व टंकी, पाइप्स एंड पिस्टन्स, ठीक है। तो आज मैं इन क्वेश्चनों को आपको बताऊंगा और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था और इस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से ट्रिक्स के द्वारा समझेंगे। फिर इसके बाद मैं 5 क्वेश्चन आप लोगों को डेली हर वीडियो में दूंगा और उसको जांचने के लिए कि आप ट्रिक्स का यूज या फॉलो करके कितने जल्दी उन सवालों को कर सकते हो। अगर मेरे साथ आप लोग सवाल कर पा रहे हो तो आपका मैथ का कैलकुलेशन और आपकी तैयारी भी बिल्कुल सही चल रही है। और गलत हो रहा है आंसर तो इसका मतलब आपको थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। और बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, टाइम को जो है एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मेहनत की ज़रूरत है। थोड़ा मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए ताकि सवाल को सही समय पर सही तरह से हल कर पाएँ आप मैथ का, ठीक है। अब मैं शुरू करता हूँ और उसके बाद मैं 5 क्वेश्चन आप लोगों को बारी बारी से पूछूंगा। इसके बाद आप ध्यान से सुने, उसके बाद उन 5 क्वेश्चनों के जवाब देंगे, ठीक है। और पहला क्वेश्चन है, 2 पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो वे खाली टैंक को कितने समय में भर लेंगे। हमें पेन भी नहीं चलाना है और आंसर सही आना है। तो जितने जितने घंटे में वो कर रहे हैं 20 और 30 घंटे में, 20 और 30 घंटे का दोनों का एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम हम लोगों को अधिकांश पता हो जाना चाहिए अब तक कि 20 और 30 का एलसीएम 60 होता है। 20 तियाँ 60, 30 का मतलब 3, यानी कि 20 3 जा 60, यानी कि 3, और 3 30 2 जा 60, यानी कि 2, यानी कि 30 दूनी 60, 2, यानी कि 3 और 2 5। अर्थात जो इनसे काटने पर जो संख्याएं आती हैं उनको जोड़ के एलसीएम से सीधा डिवाइड कर देते हैं तो वो समय निकल कर आ जाता है। हमारे जो टैंक को ए और बी दोनों नल खोलने पर भरे जाएंगे, ठीक है। तो इसका 5 आया और 60 को सीधा सीधा डिवाइड करेंगे 5 से तो 12 आएगा, यानी कि 12 घंटे में ए और बी दोनों नल खोल देंगे तो हमारा जो है टैंक पूरा भर जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन दूसरा, एक नल ए किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है तथा उसमें लगा निकासी नल बी उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यदि क्वेश्चंस में ए नल भर रहा है, बी नल खाली कर रहा है, ऐसे क्वेश्चंस में अगर घंटे एक दूसरे के गुणांक में हैं, यानी कि 8 घंटे में भर रहा है, 16 घंटे में खाली कर रहा है, तो ऐसे सवालों में बिल्कुल भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा उसको 8 दूनी 16, यानी कि दूनी का मतलब 2, 2 से 1 कम करके यानी कि 1 आएगा, जिसमें खाली कर रहा है उस घंटे में ही वो भरा जाएगा। दोबारा क्लियर करता हूँ इस चीज़ को। माना यहाँ 16 घंटे नहीं होता, 24 घंटे में खाली करता, तो मैं सीधा सीधा इसको 8 से 24 को 8 तियाँ 24, 3 में से 1 कम करके यानी कि 2 से सीधा सीधा जिस घंटे में खाली कर रहा है वो उससे डिवाइड करता और सीधा 8 घंटे आंसर आ जाता कि 8 घंटे में वो भर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आंसर आएगा 16 घंटे, क्योंकि 8 दूनी 16, दूनी का मतलब 2, 1 कम करेंगे 1 से सीधा 16 को डिवाइड करेंगे तो 16 घंटे ही आएगा। और दोनों नल खोले जाने पर वह टैंक 16 घंटे में भर जाएगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है, 5 से 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3, 2 नल ए व बी 1 घंटे को क्रमशः 6 घंटे व 4 घंटे में भर सकते हैं। एक टंकी टैंक होगा यहाँ, टैंक को क्रमशः 6 घंटे व 4 घंटे में भर सकते हैं यदि वे बारी बारी से एक घंटे के लिए खोले जाए। पहले ए को खोला, फिर बी को, फिर ए को खोला, फिर बी को, इस तरह से बारी बारी से खोले जा रहे हैं। तो पहले एक साथ नहीं खोले जा रहे हैं। क्वेश्चन की शर्त यही है, पहले ए को खोलें तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। हमें ध्यान देने वाली ऐसे सवालों में सिर्फ इतना है कि पहले कौन सा खोला जा रहा है, अर्थात ए खोला जा रहा है। हमें इस पर ध्यान नहीं देना, फिर ध्यान सिर्फ रखना है लास्ट में जाके कि ए को खोला गया है तो पहले हम 1 घंटे का दोनों का निकालेंगे 1/6 1/4 करके, तो हमारा आएगा एलसीएम 12,
6 दूनी 2, 4 तियाँ 3, यानी कि 5/12 हमारा आंसर आए, मतलब 1 घंटे का आएगा 5/12। 1-1 घंटे दोनों चलेंगे तब, और 2-2 घंटे दोनों चलेंगे तो 2 से और गुणा कर देंगे 5/12 को, तो 5/12 को 2 से गुणा करेंगे 10/12, यानी कि 10/12 4 घंटे चलने पर। अर्थात जो लास्ट वाला होगा 10/12 में से जब लेस करते हैं तो नीचे वाले से ऊपर वाला घटा देते हैं, यानी कि 2/12। 2/12 का मतलब 2×12 1/6, 1/6 रह गया हमारा, जो कि ए पहले खोला हुआ है। तो ए लास्ट में ध्यान रखते हैं, जो पहले खोला जाता है उसको 1 घंटा उसका पहले उसे लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ 3-3 घंटे लगाते तो ज़्यादा हो जाता, इसीलिए हमने 2 घंटे पे रोक दिया, क्योंकि हमारे पास 1/6 हिस्सा रह गया केवल भरने के लिए। तो 1 के द्वारा 1/6 1 घंटे में भर जाएगा। अर्थात वह टैंक यानी कि 2-2 घंटे चलेंगे तो 10/12, और 1 घंटा में ए जो है 2/12 को भर देगा, यानी 2/12 का मतलब 1/6 को। अर्थात 2-2 घंटे और प्लस ए 1 घंटा और चलेगा, क्योंकि वो पहले खोला गया है, तो 3 घंटे ए के होंगे और 2 घंटे बी के होंगे। सवाल में ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है कि जिसको पहले खोला गया है ए को, जितने भी हम बारी बारी से 2-2 घंटे देखेंगे, 3-3 घंटे देखेंगे ट्राई करके, लेकिन जो पहले खोला गया है उसको लास्ट में उसी का घंटा होना चाहिए, अगर 1 घंटा रह रहा है बकाया भरने में। बस इस पे ध्यान देना है थोड़ा सा, बकाया ट्रिक्स हमारा क्लियर है। यानी कि 5 घंटे में हमारा जो है वो है बारी बारी से खोलने पर, यानी कि 3 घंटे एक चलेगा, बी नल जो है 2 घंटे चलेगा, 5 घंटे में वह टैंक को भर जाएगा। इट्स क्लियर, ठीक है। अगर क्लियर नहीं तो कमेंट्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन 4, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा क्लियर कर दूं। ए व बी एक टैंक को क्रमशः 6 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है, और यदि वे बारी बारी से खोले जाते हैं, पहले ए को खोला जाएगा, फिर बी को, फिर ए को, फिर बी को, 1-1 घंटे के खोले जाएंगे, तो पूछा जा रहा है कि टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो दोनों का हम 1-1 घंटा निकाल लेंगे, 1/6 1/4 करके, और 1/6 1/4 करके जो आएगा वो हमारा 5/12 आएगा। अर्थात 1-1 घंटे चलेंगे तो 5/12 आएगा, और 2-2 घंटे चलेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे 5 को, 5 दूनी 10, यानी कि सीधा सीधा 10/12, या कह सकते हैं 5/6, ठीक है। तो 5/6 या 10/12 दोनों बात एक ही है, 10/12 5/6। तो 5/6 जब आएगा तो हमारा बचेगा शेष भाग कितना, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा देते हैं, 5/6 में से, यानी 6 में से 5 घटाएंगे तो 1/6 हमारा हिस्सा बचेगा, और 1/6 जो बचेगा वो किसके द्वारा भरा जाएगा, यहाँ डिपेंड ये करता है कि 2-2 घंटे दोनों हो गए तो ए के द्वारा, क्योंकि पहले ए की बारी है, तो ए के द्वारा लास्ट वाला घंटा जो भरा जाएगा वो ए के द्वारा ही भरा जाएगा, और ए के द्वारा बिल्कुल 1/6 सटीक बैठ रहा है। तो पूरे 5 घंटे, नहीं तो मिनट में भी आ सकता था, पूरे 5 घंटे उस टैंक को भरने में लगेंगे, ठीक है। आप लोग और प्रैक्टिस करेंगे, अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा और क्लियर भी कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, चौथा क्वेश्चन, खेल के मैदान में भरे पानी का 10 पंप सेट चल रहे हैं, 15 घंटों में निकाल सकते हैं भरा हुआ पानी। काम शुरू होने के 3 घंटे पश्चात 5 और पंप सेट आ जाते हैं, तो बचे हुए पानी को निकालने में कितना समय लगेगा। देखिए, सवाल की कंडीशन थोड़ा ध्यान रखते हैं, अधिकांश लोग सवाल को गलत कर देते हैं, एग्ज़ाम मिस कर देते हैं। कारण क्या है कि यहाँ पूछा गया है कि जो शेष 3 घंटे बाद पानी बचा है उसको कितने समय लगेगा, जबकि 5 और पंप सेट उसमें जोड़ दिए गए हैं 10 पंप सेट में, ठीक है। सवाल सीधा सीधा है, अगर पूछा जाता कुल कितना समय लगेगा मैदान को पानी में, तो 3 घंटे वो भी जोड़ लिए जाते। अर्थात हमें ध्यान देने वाली बात यही है कि सवाल में जो क्लियर पूछा गया है कि जो बचा हुआ पानी है वो कितने समय में निकल पाएगा, जबकि पंप सेट 5 आ गए, ठीक है। तो ऐसे सवालों में बिल्कुल भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, शुरू का हमें कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा आप लोगों को ध्यान देना है कि 10 पंप सेट 15 घंटे चल रहे थे, 3 घंटे चल चुके हैं, अब जो शेष पानी है वो 10 पंप 12 घंटे में निकाल सकते हैं, 10 पंप 12 घंटे में निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 घंटे काम हो चुका है, तो 10 पंप 12 घंटे में कर सकते हैं, उसी को 15 पंप कितने घंटे में निकालेंगे। हमें ये सवाल सीधा सीधा कंपेयर कर देना उससे जाकर, ठीक है। तो ऐसे सवालों में दिमाग नहीं लगाना है, 10 × 12
जो हमारा रह गया है वो 12 घंटे वाला, 10 गुणा 12 जितने पंप सेट और आ गए उसे जोड़ के बटे में नीचे ले जाते हैं। ये हमारा ट्रिक्स है। 10 गुणा 12 और बटे में जाएंगे 15, क्योंकि 10 पंप सेट थे, 5 और आ गए 15, बटे में चले जाएंगे। और इस तरह से 10 गुणा 12 बटे 15 और निकल के आपका 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 4 ऊपर आ गया, 5 नीचे आ गया, 5 दूनी 10, 2 आ गया, 2 से 4 को गुणा करेंगे, 2 चौक 8 घंटे निकल के आ जाएगा। बहुत से कैंडिडेट हमारे यहाँ पर पहले उसको निकालेंगे कि कितना 3 घंटे में उन्होंने किया, उसके बाद उसको लेस करेंगे, उसके बाद उसका निकालेंगे। सवाल में बहुत टाइम लगेगा और इस तरह से हमारा 5 से 10 सेकंड मात्र लगेंगे। ठीक है, सीधा सीधा 10 पंप सेट 12 घंटे में और 15 पंप सेट उसी को कितने घंटे में करेंगे, 8 घंटे में। या हम इसका चाहें तो गुणांक भी देख लेते हैं कि चलिए सवाल को इसी तरह से करिए, ज़्यादा वो मत करिए, नहीं तो दिमाग में फेर भर जाएगा, नहीं कर पाओगे फिर। ठीक है, ट्रिक्स के अनुसार ही करना है। 5वां क्वेश्चन, 3 नल किसी टैंक को 12 घंटों में भर सकते हैं, तो 6 नल इस टैंक को कितने समय में भरेंगे। बहुत ही आसान तरीका है ऐसे सवालों को करने का कि 3 नल 12 घंटे में भरते हैं और 6 नल इस टैंक को कितने समय में भरेंगे। आप लोगों को दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। 3 गुणा 12 और बटे में जितने नल से पूछा गया है वो बटे में कर देते हैं, समय निकल कर आ जाएगा। 3 गुणा 12 बटे 6, 6 से 12 काटेंगे, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, यानी 6 घंटे हमारा निकल के आ गया सीधा सीधा। आपको कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और 5 से 10 सेकंड, कितना भी कठिन सवाल हो मैथ का, आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं। ये तो फर्स्ट पार्ट चल रहे हैं सभी टॉपिक के, सेकंड पार्ट भी आएंगे, कठिन से कठिन सवाल। आप लोगों को मैं इस बात का 100% विश्वास दिला सकता हूं कि 5 से 10 सेकंड में आप हर सवाल को हल करेंगे पूरे मैथ की। ठीक है, और आप दूसरी कंडीशन, मैंने 5 क्वेश्चन आप लोगों को समझाए इस ट्रिक के आधार पर। अब मैं 5 क्वेश्चनों को टेस्ट लूँगा। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, वो अपने कॉपी को खोल कर रखें ताकि आंसर को लिख सकें। और मेरे आंसर 5 से 10 सेकंड का गैप दूंगा मैं, उसके बाद उसका मैं उत्तर बताऊंगा। आप अपने उत्तर की जांच करें, अर्थात आपको पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है, अब मैं 5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोगों को जवाब बताना है। सावधानीपूर्वक सुनेंगे और उसके बाद जवाब देंगे। ठीक है, 2 पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 10 घंटे 15 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो वे खाली टैंक को कितने समय में भर देंगे। जवाब देना है आप लोगों के लिए। तो टाइम आपका ओवर हो गया। पहले का मैं आंसर बताता हूँ, 6 घंटे आएगा सीधा सीधा। क्यों? क्योंकि 10 और 15 का 30 एलसीएम होता है। 10 तियां 30 का मतलब 3, 15 दूनी 30 का मतलब 2, यानी कि 3 और 2 5 होते हैं। 5 को सीधा 30 से डिवाइड करेंगे तो 5 छंग 30, यानी कि 6 घंटे। 6 घंटे में वो ये भी दोनों को खोलेंगे तो हमारा सवाल आ जाएगा। यदि आपका मेरे साथ आंसर आया है तो आपकी मैथ भी, कैलकुलेशन भी ठीक है, ट्रिक्स भी आप ही समझ रहे हैं और मैथ भी आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, क्वेश्चन 2, एक नल ए किसी टैंक को 4 घंटे में भर सकता है तथा उसमें लगा निकासी नल बी उसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। सवाल ये है, 5 सेकंड से अगर ट्रिक्स आपने समझाया तो 5 सेकंड से 6 सेकंड नहीं लगेगा। इस सवाल में बहुत आसानी से कर सकते हो। तो टाइम इतना नहीं लगेगा, ट्रिक्स के अनुसार 5 सेकंड लगेंगे केवल। सवाल घुमा हुआ है, समझने की कोशिश करिए। मैंने कहा था एक किसी टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, बी उसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। मैंने बोला था अगर दोनों के गुणांक हैं तो सीधा सीधा 4 से 12 को डिवाइड करेंगे। 4 तियां 12, तियां का मतलब 3, 3 से 1 कम लेस करके यानी कि 2 से सीधा सीधा जो खाली कर रहा है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। 2 6 12, यानी कि 6 घंटे में वह टैंक भर जाएगा और टाइम भी बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और आप लोग करिए
खेल के मैदान में भरे पानी का 5 पंप सेट 10 घंटों में निकाल सकते हैं। वो खेल के मैदान में भरे पानी को काम शुरू होने के 2 घंटे बाद 3 और पंप सेट आ जाते हैं, तो बचे हुए पानी को निकालने में कितना समय लगेगा? बचे हुए पानी को निकालने में कितना समय लगेगा? सवाल, टाइम शुरू होता है अब। ठीक है, इतना समय नहीं लगना चाहिए, 5 से 10 सेकंड लगता है। ठीक है, तो मैंने पिछले ट्रिक्स में बताया था, आप लोग उत्तर की जांच करिए अपने। खेल के मैदान में भरे पानी का 5 पंप सेट 10 घंटों में निकाल सकते हैं। 2 घंटे चल चुके हैं, यानी 5 पंप सेट उसको 8 घंटे में निकाल सकते हैं बचे हुए पानी को आप। तो मैंने बोला था कि जो हो सकता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर बटे में जिससे कराना है, जितने से कराना है उसको बटे में, यानी कि समय निकल कर आ जाता है। तो 5 गुणा 8 बटे 3 पंप सेट और आए हैं, 5 थे यानी कि बटे 8। 5 पंप सेट थे हमारे पास, 3 और आ गए 8। 8 से 8 कट जाएंगे सीधे सीधे और बचेगा हमारा 5 घंटे। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, जिसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगना है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, 2 नल किसी टैंक को 10 घंटों में भर सकते हैं, तो 5 नल इस टैंक को कितने समय में भरेंगे? टाइम शुरू होता है अब। ठीक है, इतना समय नहीं लगेगा, 5 सेकंड का समय बहुत होता है इसमें सवाल में। 2 नल किसी टैंक को 10 घंटे में, तो 2 गुणा 10 और जितने नलों से भरवाना है बटे में रख देंगे, समय निकल के आ जाएगा बटे 5। 5 से 10 कट जाएंगे, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, यानी 4 घंटे में वह टैंक भर जाएगा। ठीक है, बस इस तरह से हमारा जो है आज का टेस्ट, आप लोगों ने अपना अपना उत्तर की जांच कर ली होगी। और मैं अंत में बार बार यही कहूँगा कि क्वेश्चंस अगर आप मेरे साथ कर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है आपकी मैथ की, और साथ में नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अभी मेहनत की ज़रूरत है और प्रैक्टिस करिएगा। यदि आप गलत आंसर कर पा रहे हैं तो आप थोड़ा ट्रिक्स के लिए बार बार प्रैक्टिस करिए और ध्यान से ट्रिक को समझिए और उसके बाद फॉलो करिए उसको, तभी आपका आंसर सही आ पाएगा। अंत में मैं यही कहूँगा कि मेरी अगली वीडियो से बने रहने के लिए और नियमित कंटिन्यू टेस्ट करने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल को विजेंद्र कंपटीशन एंड स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को जो है और अगली नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू मिलती रहे और टेस्ट भी करते रहें आप। और साथ में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कमेंट्स में ज़रूर लिखते रहें और मुझे बताते रहें, ताकि मेरा मनोबल जो है बढ़ता रहे। अभी कम से कम मैं बता रहा हूं आपको 500 वीडियो बननी है, और 500 वीडियो बनाने के लिए आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। मनोबल बढ़ाए रखिए ताकि आप लोगों की इस चैनल से जुड़ने के बाद पूरी तैयारी हो सके। आप किसी भी रिटन में, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठें तो आप लोग बड़े कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम को करके आएँ और सही करके आएँ और सफल भी हों। ठीक है, धन्यवाद इसी बात के साथ।